परिभ्रमलोहित चंदनोचिता पदान्तिरन्ता गिरिरेणुरुषिता परिभ्रमलोहित चंदनोचिता पदान्तिरन्ता गिरिरेणुरुषिता महारथ सत्यधनस्य मानसं महारथ सत्यधनस्य मानसं दुनोति नौकाचिद अयं विकोदरः। और फिर द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं, पिछले श्लोक में हमने बताया कि अब वहां से उनके भाइयों का उलाहना देना वह प्रारंभ कर देती हैं। तो अब इस श्लोक में अब द्रौपदी जी कह रही हैं कि जो ये जंगल में हम लोग ठोकरे जो खा रहे हैं, दर दर आप तो भटक ही रहे हैं, आप अपने साथ अपने भाइयों को, अपने माता को, हमको लेकर के पूरे परिवार की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को आप नहीं देख रहे हैं। वही सी चीज को बताते हुए कह रहे हैं कि हे महाराज, लोहित चंदन उचित, लोहित मतलब लाल चंदन में चंदन, उचित मतलब लेपन करना, जो लाल चंदनों से सज धज करके, जो लाल चंदनों का लेपन करके ऐसे महारथ, ऐसे महारथ, महारथ मतलब बड़े रथ में जो निवास रहता है या बड़े रथ जिसका हो, इसमें दो पक्ष में बता रहे हैं कि महारथ अर्थात जिसका बड़ा रथ हो, और वह ऐसा महारथी था जो 10,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने में सक्षम था। 10,000 योद्धा रखते थे, वो अकेले ही काफी था, 10,000 के बराबर। तो उसी को बता रहे हैं कि लोहित चंदन उचित अर्थात लाल चंदन का लेपन करते हुए पहले, कब? पहले जब वनवास नहीं था, तब जब हस्तिनापुर में आपका राज्य रहा था, तब जब आपका राज्य रहता था उसमें वह क्या करता था, तो लाल चंदन, लोहित चंदन उचित, लाल चंदनों का लेपन करके हे महाराज ऐसा महारथी जो 10,000 योद्धाओं के बराबर है और विशाल रथ में क्या करता था, तो कह रहे विशाल रथ में परिभ्रम, वह विशाल रथ में परिभरण करता था। कौन? तो कहने के अयम विकोदर, यह अपना विकोदर। विकोदर से किसका बोध हो रहा है? भीम जी का बोध हो रहा है, गणेश जी का नहीं, भीम जी का। जो यह विकोदर है, यह जो बता रहे हैं कि जो यह हमारा भीम है, वह भीम लाल चंदन का लेपन करके महारथी बड़े से रथ में बैठकर वह स्वयं इतना महारथी है कि 10,000 योद्धाओं के बराबर वह महारथी है। वह क्या करता था? परिभ्रम अर्थात तो वह हस्तिनापुर में विचरण करता था। कब? जब आपका शासन था, आपकी राजलक्ष्मी आपके पास थी, आपका राज्य आपके पास था तब। लेकिन अब क्या हो रहा है? तो कह रहे कि अयम विकोदर, वही विकोदर, वही भीमसेन को बता रहे हैं कि रेणु रूषित, रेणु मतलब धूल, रूषित माने लिपटा हुआ, उस धूल से सना हुआ, लिपटा हुआ। जैसे भोजपुरी में बात किया जाए तो कहते हैं कि धूल फाकत हो का, तो उसी को कह रहे हैं कि रेणु रूषित अर्थात धूल से सिमटा लिपटा, धूल कण से लिपटा हुआ। करे पदांति अंतःगिरी, पदांति अंतःगिरी अर्थात इस समय पैदल पैदल, गिरी माने पर्वत, अंत माने बीच में, इन पर्वतों के बीच में परिभ्रम, भ्रमण करता है। अब वही जो लाल चंदन को लगाकर संपूर्ण हस्तिनापुर में परिभ्रमण करता था, रथ पर बैठकर महारथी वो जो परिभ्रमण करता था जब आपका शासन था, लेकिन अब वही अयम विकोदर, यही विकोदर, यही आपका छोटा भाई भीम क्या कर रहा है कि धूल से सना हुआ पैदल चलते चलते पर्वतों के बीच में परिभ्रम इधर उधर भटक रहा है, बस भोजन की तलाश में, कहीं कुछ कंदमूल मिल जाए, कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, ऐसी दशा है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। फिर भी आपका जो मन है उस मन के बारे में कह रहे हैं कि सत्य धनस्य मानसम अर्थात सत्य को ही धन मानता हो, सत्य धनस्य मानसम। यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का हो रहा है कि सत्य को ही धन मानने वाले हे महाराज, मानसम आपका मन कश्चित कहीं भी नो दुनोति किसी प्रकार से दुखित नहीं हो रहा है। यह व्यथाएं, यह दुर्दशा जो आप अपने भाइयों की देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि वही भीम जो आपके राज्य में बड़े से रथ पर बैठकर लाल चंदन का लेपन करके वह हस्तिनापुर में परिभ्रमण करता था, आज वही भीम
पैदल चलते चलते धूल से दूषित होकर के खाने की तलाश में इन पर्वतों के बीच में दर बदर भटक रहा है, पैदल पैदल भटक रहा है। हे सत्य को धन्य मानने वाले, हे सत्य ही जिसका धन हो, हे महाराज क्या मानसम मने मन कश्चिद नो दुनोति, क्या आपका मन फिर भी द्रवित नहीं हो रहा है, क्या आपका मन फिर भी क्रोधित नहीं हो रहा है, क्या आपका मन फिर भी व्यथित नहीं हो रहा है, ऐसा काहे कर रहे हैं महाराज। आइए एक बार और देखते हैं फिर क्या कर रही है कि परिभन लोहितम चंदन नोचितम पदांति अंतः गिरि रेणुरूसितम, कह रहे हैं कि हे महाराज अयम विकोदर, यह विकोदर, विकोदर में देखें तो समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो रहा है। और बोध किसका हो रहा है? भीम का। तो हम यहीं से देखें कि अयम विकोदर, यह जो विकोदर है अर्थात यह जो महाराज भीमसेन है वह लोहित माने लाल, लोहित मतलब लाल, चंदन माने चंदन, उचितम माने लेप करना या पोतना या लेप करना, अपने शरीर पर लेपन करते थे तो लाल चंदन का लेप करते थे। और लाल चंदन का लेप करके महारथ अर्थात बड़े से रथ में निवास करते थे। कहा जाता है महान रसो यस्य स महान रथ, अर्थात इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है महान रथ में। तो महान रथ में क्या करते थे? परिभ्रम अर्थात वह भ्रमण करते थे। कब? जब आपका राज्य था और आपकी राजलक्ष्मी आपके पास थी, जब आप हस्तिनापुर के राजा हुआ करते तो उस समय यही भीम आपका लाल चंदन का लेपन करके बड़े से रथ में विराजमान होकर के परिभ्रमण करता है। लेकिन इस समय क्या होता है? तो कह रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है? तो कह रहे रेणुरूसित, रेणु तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास है। यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है कि रेणुरूसित अर्थात धूल कणों के द्वारा लिप्त है, सना हुआ है, धूल कणों से लिप्त सना हुआ। पदांति अंतः गिरि, पदांत माने पैदल, गिरि माने पर्वत, अंत माने बीच में, इन पर्वतों के बीच में परिभ्रम अर्थात वह क्या कर रहा है? बेचारा इन पर्वतों के बीच में इधर उधर भटक रहा है। काहे भटक रहा है? भोजन के लिए भटक रहा है, कंदमूल के लिए भटक रहा है, कहीं कुछ मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो वही कह रहे हैं कि अंतःगिरि, और अंतःगिरि में देखा जाए तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है अंतःगिरि। तो पदांति अंतःगिरि परिभ्रम, यह पर्वतों के बीच में पैदल पैदल, कैसे उड़त उतना ही है, इस समय पैदल पैदल ही भ्रमण करते हैं और धूल से सने हुए यह उनकी दशा है। क्या महाराज आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो कहने कश्चिद अयम विकोदर न दुनोति, क्या आपको इनकी यह दशा दिखाई नहीं दे रही है? और यहाँ पे करें परिभ्रम, परिभ्रम में देखें तो यहाँ पे परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग के बाद अगर धातु की बात करें तो यहाँ पे धातु में ब्रह्मु धातु है। कौन सी धातु है? ब्रह्मु धातु है और यह सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। सत्र प्रत्यय के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो शब्द बना है परिभ्रम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दुनोत, दुनोत की देखा जाए तो यह स्वादिगढ़ में आता है, जो धातु है ना यह स्वादिगढ़ में आता है। और धातु की बात करें यहाँ पे टूडू धातु है। कौन सी धातु है? टूडू धातु है और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन में लगा हुआ है, दुनोती शब्द बना है। तो कह रहे हैं कि सत्य धनस्य यानी सत्य को ही धन मानने वाले महाराज युधिष्ठिर, यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहाँ भी। तो कह रहे हैं कि सत्य धनस, सत्य को ही धन मानने वाले, मानसम माने आपका मन, कश्चित या अव्यय पद है, जो कश्चित है या अव्यय पद है तो इस पद से हो रहा है कश्चित, आपका मन व्यथित नहीं हो रहा है। तो वही कह रहे हैं सत्य धनस्य मानसम, सत्य को ही धन मानने वाले हे महाराज युधिष्ठिर, हे राजन, क्या आपका मन कश्चित माने किसी प्रकार से नो दुनोति अर्थात इतना सब देखते हुए क्या आपका यह मन दूषित नहीं हो रहा है? आपके मन व्यथित नहीं हो रहा है कि आपके ही राज्य में आपके भाई कैसे रहे हैं और आपके ही चाल से अर्थात आप ही जुए में हारे या जुए में अपना सर्वत्र हारे, अपने हारे, अपने भाइयों को हारे, अपने राज्य को हारे, राजलक्ष्मी को हारे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए। लेकिन गजब का वह भाई स्नेह था कि कुछ नहीं बोले। आज के भाई स्नेह में तो आप खाली भैया कुछ दो बात बोल दीजिए बस, उसके बाद तार तार सब नाता है, उसका कोनो मतलब ही नहीं। लेकिन वह भी भाई थे जो युधिष्ठिर अपनी एक गलती के चलते हार जाते हैं, लेकिन चारों भाई जबान नहीं कसते। उनके साथ साथ संपूर्ण आपदाएं विपदाएं राज्य से लेकर हर चीज में वह भागीदारी रहते हैं, कहीं बोलने नहीं आते हैं। लेकिन यह पत्नी थी और वह अभी अपने मर्यादा को पार करके बोल रही है कि आपको अब भी अपने भाइयों की दशा को देखकर क्या आपका मन व्यथित नहीं हो रहा है?
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।